बच्चों, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 6 होगा। अगर आपने इससे पहले लेक्चर 1 to 5 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें, तब बेहतर समझ में आएगा आपको, क्योंकि पूरा सीक्वेंस वे में ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मेनली कि सेल क्या होता है और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बेहतर क्लियरेंस मिलेगा। देखो, इसी के लिए मैंने एक छोटा सा प्यारा सा पिद्दू सा डायग्राम भी बना दिया है, ताकि फील आए आपको, क्या है, फील आए कि हाँ कुछ ऐसा ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास टर्म सेल। ठीक है, सेल क्या होता है? तो देखो, सेल एक वैसा डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, सेल क्या है? सेल से क्या, जैसे होता है ना, मार्केट से बैटरी खरीद कर लेके आ जाते हो, ठीक है, तो उसी में बहुत सारा सेल मिला देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल उसका स्मॉलर यूनिट होता है। क्या करता है वो, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर में रिमोट चला है, उसमें लगा देते हो, पीछे में घड़ी है उसमें लगा देते हो, तो जो उसमें लगा रखे हो वो क्या है, आखिर में बैटरी है। इस पर लिखा होता है कि जैसे मान लेते हैं इस तरह से आपने बैटरी लाया, तो इस पर लिखा होता है कि हाँ भाई 12 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या दिया हुआ है, तो वो रियल में होता है उसका ईएमएफ। क्या होता है उसका, ईएमएफ होता है। ठीक है, यानी दोनों पोटेंशियल के बीच का अपर पोटेंशियल और लोअर, ऊपर में प्लस लिखा रहता है, नीचे में माइनस, तो दोनों पॉइंट के बीच का, यानी दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। यह वह इस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर चलो इस पे आएंगे, हम फिर से आऊँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सेल है। तो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, एक साइड में प्लस है, दूसरे साइड में माइनस है। ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सिंबल हो गया, क्या हो गया, सिंबल। अब आगे की बात करते हैं। तो क्या बोले ये, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जो करंट का फ्लो हो वो कंटिन्यूअस हो सके। ठीक है, मतलब एक डेफिनेशन प्यारा सा क्या लिख देंगे हम लोग कि इट इज़ ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट, किस लिए भाई, क्यों, तो टू मेंटेन क्या, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन हो गया कि एक वैसा डिवाइस होता है जो क्या प्रोवाइड करता है भाई, तो जो प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि करंट का फ्लो कंटिन्यूअस मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये हो गया सेल का डेफिनेशन, एक छोटा सा। अभी फिर से इस पर बहुत अच्छा तरीके से आपको बताऊंगा, अभी बस देखते चलो। अब देखो, सेल के अंदर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये है, इस तरह से होता है, एक डब्बा ले लिए इस तरह से, और डब्बे के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड, दिस इज एनोड, और एक क्या होता है, कैथोड होता है। केमिस्ट्री में आप लोग और अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे 12th क्लास में ही। अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस, यानी कोई भी मटेरियल हम लोग लगा दिए। मटेरियल कहने का मतलब बल्ब, फैन, जो भी है आपको इस तरह से, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि जो भी होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा ही, तो आर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस तरह से हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको आप चाहो तो भी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो भी, और ये निगेटिव हो गया तो भी निगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, सेल के बारे में और भी क्या बोल रहे हैं, तो एक लाइन और भी की है, कौन सी एनर्जी से कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल के पास इस तरह से लिए हैं, इसके अंदर में एक कंडक्टिंग लिक्विड जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं वो डाल देते हैं। तो इसके अंदर में क्या स्टोर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं, तो उसमें एक केमिकल एनर्जी आ गया। ठीक है, और वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये कन्वर्ट करता है कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी टू कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये और भी एक छोटा सा बात हुआ इसके बारे में। और ये तो हमने बताया है कि इसमें सेल के अंदर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, यानी 2 रॉड होता है जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया। ठीक है, यानी और भी एक पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि यह कंसिस्ट करता है क्या चीज़ को, 2 इलेक्ट्रोड्स को, सॉरी 2 रॉड को, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड्स। तो अगले पॉइंट में उसको डाल दो, क्या बोल देंगे उसको कि इट कंसिस्ट करता है क्या, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 रॉड्स, 2 रॉड को कंसिस्ट करता है ये, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। केमिस्ट्री में भी और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे इसके अंदर का। खैर मैं यहाँ पे भी मैं बताऊँगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से इसका वर्किंग होता है। फिलहाल ये सेल के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए आपको जो आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और भी क्या कि ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, अभी सेल का कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं या 3 तरह से, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स्ड में, सब कुछ इसमें क्लियरेंस मिलेगा तुमको। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल को, बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दिया, तब इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बराबर इसका नाम दे देते हैं बैटरी। बैटरी क्या बोलते हैं इसको, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप छाप लीजिए जल्दी से, फटाफट वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके पूरे फंक्शन के ऊपर में। तो अगला एक और छोटा सा टर्म है ईएमएफ। पूरा इसका फंक्शन बताऊंगा, आप ये मत सोचना कि ये छोड़ दूंगा, अभी पूरा क्लियर होगा अभी आपको धीरे धीरे। तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होगे, ये कोई फोर्स नहीं होता, ऐसा मत सोच लेना कि हाँ बहुत तरह का फोर्स पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी तरह से कोई भी फोर्स होगा, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, शुरू में जब नाम रखा गया होगा इस समय, हो सकता है उस समय इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने नाम इसका फोर्स रख दिया, बाद में पता चला कि लो ये क्या हो गया, ये तो फोर्स है ही नहीं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में किसी का नाम रखा गया होगा कंस, तो उसको थोड़ी ना पता था कि वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में नाम रख देता है लोग, तो रख दिया तो वही नाम चलता आ रहा है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही सीखना है कि यह कोई फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। शुरुआत में ही मैंने बोला कि अगर कोई बैटरी है, इस पर लिखा हुआ है 6 वोल्ट, तो इसका मतलब कि ये दोनों टर्मिनल के बीच का क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, यानी ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो दोनों टर्मिनल के बीच का क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। यानी यह एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसके बीच का होता है पोटेंशियल डिफरेंस भाई, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए फोर्स बट ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, बिटवीन 2 टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल के बीच का, बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ओपन सर्किट में कब बोलता है कि भैया हम तो आपको 6 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन कब, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे आप मान लो कि गए कि हाँ भाई बैटरी दे दो, होता है ना घर वगैरह में देखते हो कि बैटरी ख़त्म हो गया घड़ी का, तो उसको 2-4 दिन धूप में रख देते हो, तो 1 आध दिन और में भी चल जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन फिर जब नहीं चलने लगता है तो तुमको जाना ही पड़ता है मार्केट, उधर से लेकर के आए तो बोलते हो कि हाँ भाई आप जो भी 10-5 रुपया देते हो, देने के बाद आपको एक मिल जाता है बैटरी मिलने के बाद आप लगा देते हो, लगाने के बाद 6 वोल्ट जो भी है आपका, जितना भी वोल्ट का आपको लगाना है, तो वो आप लेने गए 6 वोल्ट का ही आपको दिया, लेकिन वो वादा भी करता है कि हाँ भैया हम तो आपको 6 वोल्ट का ही बैटरी दे रहे हैं, लेकिन कब, यानी जब वो ओपन सर्किट रहता है तब। ये ध्यान देने वाली बात है, कब देता है, व्हेन द सर्किट इज ओपन। ओपन करने का मतलब जैसे मान लेते हैं ये है, तो ये इस तरह से, यानी करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा। ओपन का मतलब कि दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, इसका और भी फील करवा रहे हैं आपको, थ्रू इट। जैसे मान लेते हैं कि आप बैटरी लेकर के आए, तो बैटरी लेकर के आए तो क्या उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी है तो बैटरी में क्या करंट फ्लो हो रहा है, नहीं फ्लो होता है, ऐसे लेकर के आ गए, करंट फ्लो उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो यही बोल रहा है कि जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहता है इसमें भी, जब कोई करंट फ्लो नहीं होते रहेगा तब हम आपको 6 वोल्ट देने का वचन देते हैं। ठीक है, और यही बोलता है कि हमारा वचन है हमारा शासन। ठीक है, बाहुबली में बोलता है ना, उसी तरह से यहाँ भी है कि हम जो वचन दे दिए वो फुलफिल है आपका। अब ये और भी बेहतर क्लियरेंस, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किट ले लो, ठीक है, और अच्छा से फील कर लो भाई लो। तो ये इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिए इस तरह से। रेजिस्टेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस में बल्ब हो, टीवी हो, जो भी है अपना लगा दो। और ये यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये लेटेस्ट सपोज यहाँ पे ले लिए हम 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, और ये इसमें मान लेते हैं कि 4 ओम का कोई रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, मान लेते हैं, माना हुआ है, सब एग्जाम्पल है। अब इससे करंट तो निकाल सकते हो। करंट बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V की वैल्यू 12 अपॉन R की वैल्यू कितना है, 4 है। V की वैल्यू 12, R की वैल्यू कितना है, 4 है। तो निकाल लोगे कितना एम्पियर का करंट आ गया, 3 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, अब 3 एम्पियर का करंट आ गया, चढ़ती है 12 वोल्ट। 3 एम्पियर जैसे ही इससे फ्लो करेगा तुम क्या देखोगे कि हाँ भाई हम 12 वोल्ट लगाए थे और 12 वोल्ट यहाँ से चढ़ती आई, 12 वोल्ट आपको मिल भी रहा है। ठीक है, खूब खुश हो जाओगे, उछलने लगोगे। ठीक है, कि हाँ हम 12 वोल्ट के बैटरी लाए, 12 वोल्ट तो मिल ही गया, करंट फ्लो हो रहा है तब भी मिल गया। आप कैसे कहते हैं कि नहीं मिल गया, लेकिन सुनना, अब यहीं पे थोड़ा सा आपको शॉक लगने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये 12 वोल्ट नहीं मिला। आप अब क्या करोगे, इसको सिद्ध करने की कोशिश करोगे, कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई। यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ 12 वोल्ट का बैटरी लिए, 4 ओम का इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, तो 3 एम्पियर का करंट निकला इससे, 3 एम्पियर का लगा दिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम मेजर किए तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर 3 है और R बराबर 4 है, तो चढ़ती है 12 वोल्ट तो मिल ही गया हमको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बस आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, यानी जब इसका क्या करोगे, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ऐसा, आप यह देखोगे कि लो करंट की वैल्यू तो आया, मान लेते हैं कितना, 2 एम्पियर ही। करंट का वैल्यू कितना मिला, 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 दूनी, वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ये हम बस आपको एग्जांपल बताने के लिए ऐसा वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट आया, मेजर किए जब, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने लगा दिया एमीटर, ठीक है, और एमीटर लगा दिया, एमीटर वोल्ट मीटर ये सब जो भी इसको मेजर करने के लिए लगा सकते हो। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, आप जानते ही होंगे, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। सब 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये एमीटर है और ये यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर। जब ऑब्जर्व किए तो एमीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है आपका, मान लेते हैं सर, ठीक है, कुछ भी मान लिए हैं, तो कम दिखाएगा, मतलब कि 3 एम्पियर नहीं दिखाएगा, इतना मान करके चलो। तो ये दिखाया 2 एम्पियर, ठीक है, हो सकता है 2.5 दिखा दे, तो ये सब कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उसके लिए उछलने मत लगना आप। तो 2 एमीटर, 3 नहीं रहेगा, इतना मान करके चलो। 2 एम्पियर, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए 2 एम्पियर मान लिए हैं। तो 2 एम्पियर का यहाँ पे करंट दिखा दिया। अब 2 एम्पियर का दिखा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना बताएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 और ये 4 ओम का था, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। लो, अब तुम्हारा दिमाग शॉक कर गया, क्या बाप, हम तो लिए थे कितना का, 12 वोल्ट का हम बैटरी लिए थे, और यहाँ पे दिखा दे रहा है कितना, 8 वोल्ट ही। अब गए इधर से एकदम 2-4 को गैंग लेकर के, तुम ये भैया 12 वोल्ट के बैटरी लिए थे, वो आपका बैटरी 8 ही वोल्ट का दे रहा है, आपका बैटरी जो है वो 8 वोल्ट ही, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यानी करंट आना चाहिए 3 एम्पियर और आ रहा है 2 ही एम्पियर, ऐसे कैसे हो गया हमारा। ठीक है, लाठी गोली बंदूक सब निकाल दिए तुम। अब मतलब यह देखने लगे कि ठगा गए हैं, तो देखो ठगाए नहीं हो, बस यहाँ पे आपको समझना है, ठगाए नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ट्विस्ट यहीं पे है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है वो, तो ट्विस्ट यह है कि जो आपका बैटरी होता है वो कब बोला था कि हम 12 वोल्ट देंगे भैया, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। टर्म्स एंड कंडीशंस आपने देखा तो नहीं देखे, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखे, उछलने लगे। तो उछलने लगे तो क्या होगा, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा कि पढ़ा लिखा है नहीं और आ गया है बहस करने। तो बस यही लिए, इसीलिए बोला जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो।
तो व्हेन नो करंट फ्लोज, अब यहाँ पे तुम करंट फ्लो करवा रहे हो, तो करंट फ्लो करवा रहे हो तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो फिर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस यानी V की वैल्यू कितना दिया तुमको, 8 वोल्ट का ही दिया। क्लियर है। तो अब तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा आ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चोर है यहाँ पे। ठीक है, दुकानदार चोर नहीं है, उसके ऊपर वाला चोर नहीं है, तो चोर है कहाँ। तो चोर को आप जब पकड़ने के लिए निकले तो आपको पता चला कि चोर तो था घर ही में घुसा हुआ। इसको हटा रहे हैं हम। चोर कहाँ घुसा हुआ था, घर में ही घुसा हुआ है। बोलो कि घर में कौन है भाई, घर में कौन चुरा लिया, कौन चोर उराया नहीं है, तो उस घर में नहीं, घर है बैटरी में ही। ठीक है, यानी चोर कहाँ घुसा हुआ है, बैटरी में। वो बोलोगे कि वो कहाँ से घुसा हुआ है, क्योंकि देखो अब पूरा नहीं गया, इसका मतलब इसके पास खुद में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कंज्यूम कर रहा है। तो बाकी का अगर देखोगे तो बैटरी में यानी सेल में जो होता है उसमें ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव, सॉरी ये कैथोड है, उल्टा लिख दिए हैं, ध्यान दे देना थोड़ा सा। कैथोड है और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसको निगेटिव है तो निगेटिव है, तो ये था पॉजिटिव, ये था निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, हालांकि सही लिखा हुआ था शायद, चलो कोई नहीं, देख लेना। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आप देखोगे कि ये किधर जाएगा भाई, तो यही इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए, ये निगेटिव होता है तो प्लस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये प्लस की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, यहीं पे काम शुरू होता है किसका, इसका सेल का। जो सेल आपने लेकर के आया हुआ है, सेल का काम यहीं पे शुरू होता है। ठीक है, यानी यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ना जा करके किधर जाता है, निगेटिव की तरफ, जो आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। ठीक है, ऐसा ही कुछ बताया जाएगा वहाँ पे कि एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जा करके किधर जाता है, निगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव की तरफ जाता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का कह सकते थे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस माइनस अट्रैक्ट किया चला गया, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ ना जा करके निगेटिव की तरफ जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कैसे नेचर का होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। ठीक है, और कह सकते हो यहीं पे कुछ ना कुछ, यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, इधर गया, इधर अपना एनर्जी को वेस्ट कर देता है, फिर आता है, फिर एनर्जी लेता है, फिर इस तरह से जाता है, और इस तरह से ये धीरे 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 करके क्या होते रहता है, वो डिक्रीज होते रहता है, मतलब उसका पोटेंशियल क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा फंडा है, इस तरह से जाता है। आई थिंक और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लोगे भी इसको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेकर के आ ही गए थे टॉपिक, तो सोचे थोड़ा सा आपको डिटेल कर ही दे। तो इस तरह से एक्चुअल में ये भागता है। क्लियर है। अब देखो, जो हम क्या बोले कि इसके अंदर में ही कुछ ना कुछ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी इसके सेल के अंदर में, अब सेल के अंदर में है लेकिन अंदर में दिखाते नहीं है इसको, इसके बगल में दिखा देते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से निकालना चाहोगे तो करंट 2 एम्पियर का आया था, यानी पोटेंशियल कितने का हो गया, 8 वोल्ट का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना का होना चाहिए, तो करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, तो इसको भी कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4। तो अगर भी जो है 4 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, आप खुश हो गए कि हाँ 12 वोल्ट आ गया। तो 12 कब आया, जब इसके अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो ये आपको एकदम बिल्कुल कंफर्म ही है कि यह अंदर में इसका क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बिना इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई भी आइडियल नहीं रहेगा, तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगा। आइडियल सिचुएशन लाइफ में कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, यानी 100% इफिशियंसी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब आपको इसका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ईएमएफ का ऐसा यूनिट वगैरह तो वोल्ट ही हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब तीसरा टर्म जो यहाँ पे आता है क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वही ये ईएमएफ है बैटरी का 12 वोल्ट। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यह भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है दो टर्मिनल के बीच का, लेकिन कब, जब सेल बस क्या रहेगा यहाँ पे, ओपन सर्किट, सॉरी वो ओपन सर्किट में था यानी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, ये रहेगा क्लोज्ड सर्किट में, यानी जब करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
टू टर्मिनल्स between two terminals of a cell when या in a closed circuit। ठीक है, कैसे सर्किट में भाई? क्लोज्ड सर्किट में। क्लोज सर्किट का मतलब कि जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी करंट फ्लो होते रहेगा, तब उस समय जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यह। एक और भी टर्म कौन सा लेकर के आए हम? तो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको छोटा r से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r से। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोले, कहाँ होता है? तो यह इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल में ही, यानी इस सेल में। ठीक है, और यह भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का क्या काम था? ऑपोजिशन ऑफर करना। ठीक है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। तो यहाँ पे भी यही काम कर रहा है, क्योंकि करंट जाना चाहिए था 3 एम्पियर का, गया कितना? 2 एम्पियर का। तो बाकी करंट कहाँ रख लिया? तो बाकी जो करंट था वो अपने आप में अंदर में ही रख लेता है। यानी क्या बोला जाएगा इसके बारे में कि इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड किसके द्वारा? बाय ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर करता है, कह सकते हो हिंड्रेंस पैदा करता है, किसके द्वारा? सेल के द्वारा ही। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके इस पूरे डेफिनेशन को लिख लेना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये रहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आपको अभी और भी है, इतना ही पे रुकने वाला नहीं है, अभी बहुत कुछ है इसमें आने वाला, देखते रहो बस। तो यहाँ से कुछ फार्मूला डिराइव होकर के आएगा, लेकिन उससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को शुरू किए हैं तो इसको ख़त्म कर ही लेते हैं। अब देखो आगे में और क्या बोला जा रहा है। तो यह बोला जा रहा है कि जो R होता है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे आप समय गुजरते रहता है, मतलब जैसे जैसे आप बैटरी को यूज़ करते जाओगे, उस सेल को यूज करते जाओगे, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होते रहता है? और बढ़ते रहता है। और रेजिस्टेंस इसीलिए तो देखते हो कि 1 महीना 2 महीना के बाद क्यों वो काम करना बंद कर देता है रिमोट आपका, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा रेजिस्टेंस इसका इतना ज़्यादा हो जाता है, कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा बराबर किसके? तो 3 ओम के बराबर हो जाएगा। अब 3 ओम के बराबर हो जाएगा, आगे में कुछ भी लगाओगे, चढ़ती आई 12, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे रह गया। यानी जो भी ईएमएफ था वो पूरा अपने पास रख लिया, बाकी आगे इसमें जाने ही नहीं दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिर वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे कि R जो स्मॉल r है वो गोज ऑन इंक्रीजिंग। कब? इंक्रीजिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम। यानी समय जैसे जैसे गुजरते रहता है और वैसे वैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते रहता है? इंक्रीज होते रहता है। या बोल सकते हो एंड यूजेज ऑफ सेल, या जैसे जैसे आप सेल को यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते रहता है? इंक्रीज करते रहता है। इसका एसआई यूनिट की बात करोगे तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, ओमेगा इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सब बाकी टर्म्स वही है। अब एक और इसमें आता है कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो देखो फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस या फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी जो आपने इलेक्ट्रोड लेकर के चला हुआ था उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी किस तरह का आपने इसमें कंडक्टिंग लिक्विड जो लिया है वो किस तरह का लिया है। ये इस इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? तो तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
ठीक है। और जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। ठीक है। फोर्थ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्थ फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें भी वही है, एरिया अगर इंक्रीज करते रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होते रहता है, डिक्रीज करते रहता है। ठीक है। और पांचवा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है ये, तो ये पांचवा फैक्टर क्या है, तो फिफ्थ फैक्टर ही हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। यानी इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। यानी क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसको और ज़्यादा चलना पड़ेगा, इट मीन्स कह सकते हैं रेजिस्टेंस और बढ़ता रहेगा। यानी डिस्टेंस जब इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यह सब कुछ फैक्टर्स है जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसके आगे इतना वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आई थिंक इतना बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा सा भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो कि हाँ सर ये वाला टर्म आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, या नहीं समझ में आया मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। या कहीं पे भी कोई संदेह होता है आप ज़रूर पूछो हमसे कमेंट सेक्शन में, या जिस माध्यम से भी आप मेरे से कनेक्टेड हो उस माध्यम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से आखिर ये हो रहा है। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, या इस तरह से बोल सकते हैं आपको पढ़ाने उढ़ाने नहीं आता है, एकदम बेकार था। जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप ज़रूर लिखना। अब आगे में क्या आता है, रिलेशन हम निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो रिश्ता क्या कहला रहा है, रिलेशन, थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से ताकि दिखे, और ऊपर लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, स्मॉल ई यानी ईएमएफ, यह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, यह तीनों के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो देखो, तो अगर इस फिगर से हम पहले चलना चाहेंगे तो इस फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कितना था, ये 12 वोल्ट था। तो 12 वोल्ट क्या बोले थे कि बैटरी में क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, 12 वोल्ट जो दिया रहता है वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब ये किसके किसके बराबर था, तो एक तो रेजिस्टेंस 4 था, और ये यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ था। ठीक है, 3 तो था आइडियल सिचुएशन में, जो पॉसिबल नहीं था, जो पॉसिबल है उसमें लेकर के चलो। तो रेजिस्टेंस इसका अगर कैपिटल आर वैल्यू मान लेते हो तो ये 4 गुना 2, पहले जो है वो लिख लेते हैं, ये बराबर है, यानी 12 जो है हमारा वो बराबर किसका है, तो 12 हमारा बराबर है 4 गुना 2 का, 4 गुना 2 का प्लस ये तो 4 गुना 2 8 ही हुआ, और कहाँ रह गया, तो 2 एम्पियर ये, और ये कितना रह गया था, 2 ओम का ये था इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ये 12 क्या था, तो ये 12 सर ईएमएफ था, तो ईएमएफ लिख लो। ठीक है, आगे में ये 4 क्या था, तो 4 कैपिटल आर था, लिख सकते हैं। और ये 2 क्या था, तो 2 करंट है, यानी आई इंटू आर, और प्लस ये 2 क्या है, तो ये 2 भी करंट ही है, और प्लस ये 2 क्या है, तो ये 2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी स्मॉल आर है। क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो E बराबर हो गया कितना, आई आर प्लस आई आर, यानी दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब जा करके हमारा यह निकल करके आता है। ठीक है, टेंशन मत लो, इसको पूरे अच्छे तरीके से हम लोग और भी देखते हैं। ये एक फील दिवा रहे थे आपको कि आखिर होता कैसे है, यही फार्मूला डिराइव हो गया, यही फार्मूला होता है। कैसे आया, आपको फिगर वे में भी बिल्कुल हम आपको फील करवा दिए कि अच्छा ये होता है, ऐसे करने से क्या होगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कि हाँ आखिर ये ऐसा क्यों हुआ था। देख रहे हो ना, 12 था तो ऐसे 4 गुना 2, 2 गुना 2, इस तरह से करके ये पूरा 12 अपना कंप्लीट करता है। अब इसका आगे पूरा डेराइवेशन हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। हमें फिर अगले क्लास में बाकी जो बचेगा इसका कॉम्बिनेशन सेल का, वो हम लोग लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं भाई ऐसा। तो ये हमारे पास बैटरी है, ये इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक आध स्विच लगा दो। ठीक है, नहीं तो स्विच बोलेगा कि हमको क्यों छोड़ दिए, हम क्या पाप कर दिए इस कोरोना के टाइम में, मेरा कोई गलती नहीं था, रोने वोने लगेगा, धरना उरना पे बैठ जाएगा तो दिक्कत है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इसका ईएमएफ है। अब चाहो तो इस तरह से पूरा सेल है ये,
बस फील लाने के लिए पूरा हम आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर दो, एक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह आपको जो लगाना है इस तरह से लगा दो, ऐसा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, तो इसमें आपको निकालना है रिलेशन इन तीनों के बीच में। तो सबसे पहले जब की क्लोज्ड रहेगा तब, यानी व्हेन की इज क्लोज्ड, तो देखो जब की क्लोज कर देंगे तो क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, करंट निकल करके ऐसे पहुँचेगा इसके पास। तो करंट निकलेगा, मान लेते हैं वो करंट कितना निकला है, आई निकला है, ठीक है। तो आई बराबर सिंपली कितना लिख सकते हैं बताओ, तो भी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, आई आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, भी अपॉन आर। तो आई बराबर सिंपली भी अपॉन आर। तो भी की जगह यहाँ पे क्या लेकर के चलते हैं हम लोग, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कितना लेकर के चलते हैं, ई। तो ई ऐसे ई लिखते हैं, ये थोड़ा सा भावनाओं में हम भी बह गए, ई अपॉन आर हो जाएगा। तो आर इसमें कौन कौन सा है, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सिंपल सा, यानी आर प्लस कितना लिख सकते हैं, आर। क्या इसमें कोई संदेह है, तो बोलो, संदेह नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ई बराबर कितना मिल जाएगा, आई आर और प्लस आई आर। देखो तो ऐसा ही रिश्ता आया था ना पहले भी। तो अब इसको और कितना लिख सकते हैं, ई बराबर आई आर। आई आर क्या होता है, भी बराबर कितना पढ़े थे, आई आर। तो इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं, प्लस आई इंटू आर। और यहाँ से भी बराबर निकालना है अगर आपको, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर। यह दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब इसमें तुमसे कोई पूछ दिया अचानक कि कौन बड़ा होता है, ई बड़ा है कि भी, तो कौन बड़ा होता है, बिना सोचे समझे क्या बोल दोगे कि ई ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वो 8 था, बाकी तो उधर इंटरनल रेजिस्टेंस के पास चला गया था। तो इस फिगर से भी आपको लग रहा है कि ई क्या होता है, ई की वैल्यू बड़ा होता है किससे, भी से, यानी ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। और मान लेते हैं इसमें बोल देगा कि सर्किट ओपन रहता तब क्या होता, तो सर्किट ओपन की केस में क्या बोले थे, सर्किट अगर ओपन रहेगा तो ओपन रहेगा तो क्या होगा, जितना आप बैटरी लगाए हो उतना रहेगा, यानी सर्किट जैसे ही ओपन तो करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ओपन अगर रहेगा, ओपन की अगर रहेगा तो ओपन की में क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो, यानी इस सिचुएशन में क्या हो गया, भी बराबर ई हो गया। देखो यह भी शो कर रहा है कि ऐसा भी सिचुएशन आपके पास आया था। और ये सिचुएशन कब आया था, दोनों बराबर कब आया था, याद है आपको, जब सर्किट क्या था, ओपन था, ठीक, सॉरी हाँ, सर्किट ओपन था तब, यानी जब उससे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब आपको उतना देने का वादा करता है। तो करंट, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो उतना है आपको। लेकिन जैसे ही आपने करंट फ्लो करवा दिया तो क्या देखते हो कि उस समय उसका जो ईएमएफ होता है वो उतना नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाता है, ठीक है। ये छाप लेना आप, मैं इसको साइड से थोड़ा सा हटा रहा हूँ। अब इसके आगे में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, यहीं से निकाल लो। टू फाइंड क्या करना है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे निकालोगे, तो हमारे पास आई बराबर कितना था, तो आई बराबर हमारे पास हो गया ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। और यहाँ से और कितना लिख सकते हैं, तो और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आई आर बराबर कितना हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसको क्या करो, और सिंपल मैं आपको सिंपल डेरिवेशन बताने के लिए क्या करता हूँ, दोनों साइड में आप आर से गुना कर दो, तो क्या दिक्कत होगा कुछ, दोनों साइड में कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आगे। अब देखो तो आई आर बराबर हमारे पास ये हो गया, आई आर बराबर कितना लिख सकते हैं, तो सर भी लिख सकते हैं, तो भी लिख दो भाई, लिख ही सकते हैं तो लिख दो, जब लिख सकते हो कोई चीज़ तो लिख दो। अब बराबर क्या लिख सकते हैं आगे में, ई इंटू आर अपॉन ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, सर इतना लिख सकते हैं तो लिख दो भाई, हम कहाँ तुमको मना करने गए। अब इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि आपको स्मॉल आर निकालना है, तो इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो आर प्लस आर बराबर कितना लिख लोगे, ई इंटू आर अपॉन भी नीचे चला जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। अब आगे और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, तो देखो आपको स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर चाहिए तो इस वाले को उधर भेजना पड़ेगा, तो स्मॉल आर बराबर कितना लिख सकते हो, तो ई इंटू आर अपॉन भी और माइनस आर,
लिख सकते हैं। और यहाँ से r देखो तो कॉमन है, तो r कॉमन करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे E/V और -1 इंटू कैपिटल R। तो ये इसका रिलेशन हो गया, सॉरी स्मॉल r के लिए वैल्यू निकल करके आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। अगले क्लास में आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी सीरीज में कैसे क्या काम करता है, पैरेलल में क्या काम करता है, मिक्स्ड में कैसे काम करता है। पूरा डिटेल तरीके से हर एक शब्द आपको समझ में आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, क्योंकि आप अभी सामने हो, नहीं समझे मेरे को भी तभी पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि हाँ सर अच्छा लगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको छाप लेना। जय हिंद।